हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान तथा भारत के लोक संत। तो आज हम राजस्थान राजस्थान तथा भारतीय लोक संतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक संभव हो सके मैंने सभी लोक संत लिए हैं। इससे बेहतरीन वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान के लोक संत। सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। अक्सर पूछा जाता है कि किस संत का जन्म किस कुल में हुआ था, किस जाति के थे वे। तो ये पूछा जाता है, जाति भी पूछ लेते हैं, कुल भी पूछ लेते हैं। तो सुंदरदास जी का जन्म है वो वैश्य परिवार में हुआ था। सुंदरदास जी को सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। तो दूसरे शंकराचार्य सुंदरदास जी को कहा जाता है। या यूँ पूछा जा सकता है कि राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहा जाता है। तो सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। इन्हीं को दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। तो सुंदरदास जी को शंकराचार्य कहा जाता है। सुंदरदास जी का जन्म खंडेलवाल दौसा में हुआ था। तो सुंदरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सुंदरदास जी का जन्म खंडेलवाल दौसा में हुआ था। तो सुंदरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सुंदरदास जी का जन्म खंडेलवाल दौसा में हुआ था। अगला है सुंदरदास जी की रचना है। तो सुंदरदास जी की रचना कौन सी है? सुंदरदास जी की रचना है ज्ञान समुंदर। तो सुंदरदास जी की रचना कौन सी है? ज्ञान समुंदर। ज्ञान समुंदर किसकी रचना है? किस लोक संत की रचना है ज्ञान समुंदर? तो सुंदरदास जी की रचना है। तो ज्ञान समुंदर रचना सुंदरदास जी द्वारा लिखी गई थी। सुंदरदास जी ने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। सुंदरदास जी दादू पंथ से संबंधित हैं और सुंदरदास जी ने नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। तो अक्सर पूछा जाता है कि नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया था? तो ये सुंदरदास जी ने नागा साधु वर्ग ये प्रारंभ किया था। ये पटवार एग्ज़ाम बहुत ही पुराने एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया था पटवार एग्ज़ाम में। हालांकि ये क्वेश्चन इतना मोस्ट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार पूछा गया है तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। संत पीपाजी का जन्म चौहान परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? चौहान परिवार में हुआ था। तो संत पीपाजी चौहान थे जन्म से। तो संत पीपाजी का जन्म चौहान परिवार में हुआ था। संत पीपाजी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। संत पीपाजी के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। संत पीपाजी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। पीपा आराध्य देव माने जाते हैं। तो पीपाजी है वो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। तो संत पीपाजी के बचपन का नाम प्रताप सिंह राठौड़ था और संत पीपाजी हैं वो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। संत पीपाजी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हराया। किसको हराया? फिरोज शाह तुगलक को हराया। तो संत पीपाजी ने दिल्ली के सुल्तान
फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। संत माओजी। संत माओजी का जन्म सावला गांव डूंगरपुर में हुआ था। संत माओजी का जन्म सावला गांव डूंगरपुर में हुआ था। तो संत माओजी का जन्म कहाँ हुआ था? सावला गांव का नाम है सावला और डूंगरपुर में है ये गांव। तो यहाँ पे संत माओजी का जन्म हुआ था। माओजी की वाणी चोपड़ा कहलाते हैं। जो माओजी की वाणी लिखी गई थी ग्रंथ में, उन ग्रंथों को चोपड़ा कहा जाता है, या कह सकते हैं माओजी की वाणियों को, जो माओजी की वाणी है उन्हें चोपड़ा कहा जाता है। संत माओजी की पेठ सावला ग्राम डूंगरपुर में। संत माओजी का जन्म भी सावला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था और संत माओजी की पेठ भी सावला ग्राम डूंगरपुर में है। संत माओजी का मंदिर माही नदी पर स्थित है। संत माओजी का मंदिर माही नदी पर स्थित है। संत माओजी ने राजस्थान में निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो संत माओजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। राजस्थान की बात की जा रही है। रामचरण जी का जन्म लेटाग्राम जयपुर में हुआ था। रामचरण जी का जन्म लेटाग्राम डूंगरपुर में हुआ था। रामचरण जी के बचपन का नाम राम किशन था। रामचरण जी के गुरु का नाम कृपाराम था। तो रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपाराम। रामचरण जी ने राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। तो रामचरण जी ने राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रामचरण जी के उपदेश ग्रंथ अन्नाबाई वेणी में संग्रहित हैं। रामचरण जी के उपदेश अन्नाबाई वेणी में संग्रहित है। अन्नाबाई वेणी में संग्रहित हैं। राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ हैं। रेन नागौर जिसके संस्थापक हैं तो राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ हैं। कितनी पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की? 4 पीठ है। कौन कौन सी पीठ हैं आइए देखते हैं। एक पीठ है रेन नागौर जिसके संस्थापक हैं दरियाव जी। दूसरी पीठ है खेड़ापा जोधपुर जिसके संस्थापक हैं रामदास जी। तीसरी पीठ है सिंहथल बीकानेर जिसके संस्थापक हैं हरे राम जी। तो ये 4 पीठें स्थापित की थी। एक पीठ और है इसके अलावा। तो ये 4 पीठें याद रखनी है। 3 पीठें आपको बता दी गई हैं। तो ये थी रेन नागौर संस्थापक हैं दरियाव जी। खेड़ापा जोधपुर संस्थापक हैं रामदास जी। सिंहथल बीकानेर संस्थापक है हरे राम जी। यहाँ पे सिंहथल आएगा।
संस्थापक है सिंहथल बीकानेर में, और इसके संस्थापक हैं हरे राम जी। खेड़ापा जोधपुर, संस्थापक है रामदास जी। चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेहरा गांव अलवर में हुआ था। चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ था। चरणदास जी का जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। इससे पहले हम एक संत और देख चुके हैं जिसका जन्म भी वैश्य परिवार में हुआ था। तो चरणदास जी का जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। तो याद रखना, चरणदास जी का जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य परिवार में हुआ था। चरणदास जी के गुरु का नाम था सुखदेव। चरणदास जी के बचपन का नाम है रणजीत सिंह। चरणदास जी का ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर। तो चरणदास जी का ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर। पूछा जा सकता है ब्रह्म ज्ञान सागर किसकी रचना? चरणदास जी की रचना है। चरणदास जी के अन्य ग्रंथ देखिए। चरणदास जी के अन्य ग्रंथ हैं ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय। तो ये चारों ग्रंथ आपको याद रखने। ये चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय, ये चरणदास जी के ग्रंथ हैं। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी जो सिद्ध हुई। चरणदास जी की शिष्य हैं दयाबाई तथा सहजोबाई। चरणदास जी की शिष्य हैं दयाबाई तथा सहजोबाई। संत धन्ना का जन्म धोवन टोंक में हुआ था। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? संत धन्ना जी का जन्म धोवन टोंक में हुआ था। टोंक में स्थान है धोवन, वहाँ पे संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। संत धन्ना जाट थे। संत धन्ना जी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। संत धन्ना जी का मुख्य मेला धोवन टोंक में लगता है। जहाँ पे संत धन्ना जी का जन्म हुआ था वहीं पर संत धन्ना जी का मुख्य मेला लगता है, अर्थात धोवन टोंक में। संत धन्ना जी रामानंद के शिष्य थे। संत धन्ना जी रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना जी माने जाते हैं। संत धन्ना जी का स्मारक जोबनेर जयपुर में स्थित है। तो संत धन्ना जी का स्मारक कहाँ है? जोबनेर जयपुर में। संत धन्ना जी का स्मारक जोबनेर जयपुर में स्थित है। कवि दुर्लभ जी का जन्म बागड़ क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पे वागड़ लिखा गया, यहाँ पे बागड़ करना है। तो संत धन्ना जी का जन्म बागड़ क्षेत्र में हुआ था। संत कवि दुर्लभ जी का जन्म बागड़ क्षेत्र में हुआ था।
कवि दुर्लभ जी का जन्म बागड़ क्षेत्र में हुआ और इसे राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। संत दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है और संत कवि दुर्लभ जी का जन्म वागड़ क्षेत्र में हुआ। वागड़। संत हरिदास जी का जन्म और मृत्यु देखिए सिंहथल बीकानेर में। यहाँ पे सिंहथल आएगा, सिंहथल रॉन्ग लिखा गया, सिंहथल। तो संत हरिराम दास जी का जन्म, संत हरिराम दास जी का जन्म और मृत्यु सिंहथल बीकानेर में हुई थी। संत हरिराम दास जी के गुरु का नाम जयमल दास था। संत हरिराम दास जी का जन्म संत हरिराम दास जी के गुरु जयमल दास जी थे। संत हरिराम दास जी ने सिंहथल शाखा की स्थापना की थी और इनका एक प्रमुख ग्रंथ है निशानी। हरिराम दास जी ने निशानी ग्रंथ की रचना की थी। संत हरिराम दास जी ने सिंहथल शाखा की स्थापना भी की थी और हरिराम दास जी का प्रमुख ग्रंथ है निशानी। लाल दास जी के उपदेश वाणी ग्रंथ में संग्रहित हैं। यहाँ पे बानी नाम आएगा वाणी की जगह। तो लाल दास जी के उपदेश बानी ग्रंथ में संग्रहित हैं, संकलित हैं, सम्मिलित हैं, कुछ भी कह लो। भाषा का पैटर्न किसी भी तरह से आ सकता है। लाल दास जी के गुरु गदन चिश्ती हैं। तो लाल दास जी के गुरु के नाम क्या था? लाल दास जी के गुरु का नाम था गदन चिश्ती। हरिराम दास जी का जन्म कपड़ोद नागौर में हुआ था। हरिदास जी के जो उपदेश मंत्र हैं वो राज प्रकाश तथा हरि पुरुष जी की वाणी ग्रंथ में संकलित हैं। तो हरिदास जी का जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ था। हरिदास जी के जो उपदेश मंत्र हैं वो राज प्रकाश तथा हरि पुरुष जी की वाणी में संकलित हैं। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। हरिदास जी की समाधि गाडाबास नागौर में है। हरिदास जी की समाधि गाडाबास नागौर में है। हरिदास जी के रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। तो हरिदास जी के रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? हरिदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं वीरदावली, भर्तृहरि, संवाद और साखी। तो हरिदास जी के रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वीरदावली, भर्तृहरि, संवाद तथा साखी। रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद है। रैदास जी की वाणी को रैदास जी की पर्ची कहा जाता है। यानी रैदास जी की जो वाणी है उन्हें पर्ची कहा जाता है। रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद है। वीरदावली, भर्तृहरि, संवाद
तथा साखी ये किसके ग्रंथ हैं? हरिदास जी के ग्रंथ हैं। याद रखिए, हरिदास जी अलग हैं, हरे राम दास जी अलग हैं। कबीर दास जी ने रैदास जी को संतों का संत कहा है। क्वेश्चन दो तरीके से बन जाते हैं। किसने रैदास जी को संतों का संत कहा है? कबीर दास जी ने। कबीर दास जी ने संतों का संत किसे कहा है? रैदास जी को। प्राणनाथ जी ने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो प्राणनाथ जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? प्राणनाथ जी ने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की थी। प्राणनाथ जी के उपदेश, प्राणनाथ जी के उपदेश कुलजम स्वरूप ग्रंथ में है। तो प्राणनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में है? कुलजम स्वरूप में। रामदास जी बीकम कोहर गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था तथा रामदास जी की मृत्यु खेड़ापा जोधपुर में हुई थी। रामदास जी के गुरु का नाम हरेराम दास जी था। तो हरेराम दास जी हैं वो रामदास जी के गुरु थे। एक बार हम फिर से देखते हैं। हरेराम दास जी का जन्म बीकम कोर गांव जोधपुर में हुआ था। रामदास जी की मृत्यु खेड़ापा जोधपुर में हुई थी। रामदास जी के गुरु का नाम हरिराम दास जी था। आचार्य परशुराम जी का जन्म ठिकरिया गांव सिक्कर में हुआ। आचार्य परशुराम जी के गुरु का नाम हरिव्यास देवाचार्य था। परशुराम जी की समाधि सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। तो परशुराम जी के तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं कि आचार्य परशुराम जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठिकरिया गांव सिक्कर में। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य परशुराम जी के गुरु का क्या नाम था? हरिव्यास देवाचार्य। और नंबर 3, आचार्य परशुराम जी की समाधि कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर में। स्वामी लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में स्थित है। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में स्थित है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी ने की थी। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा बीकानेर में है। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ, विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा बीकानेर में है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव नाम से प्रसिद्ध द्वारकाधीश संप्रदाय की मुख्य पीठ कांकरोली नाथ द्वारा में है। तो द्वारकाधीश संप्रदाय की प्रमुख मुख्य पीठ कहाँ है? कांकरोली नाथ द्वारा में। क्वेश्चन ये एग्जैक्ट ऐसा ही आया था कि राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव नाम से प्रसिद्ध द्वारकाधीश संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देकर कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर वही होगा, कांकरोली नाथ द्वारा। जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ
कत्रियासर बीकानेर में है। जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। तो कत्रियासर बीकानेर में किसकी प्रधान पीठ है? जसनाथी संप्रदाय की पीठ है। 84 वैष्णव की वार्ता, 52 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। 84 वैष्णव की वार्ता, 52 वैष्णव की वार्ता किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। दादू दयाल जी के गुरु का नाम वृद्धानंद था। दादू दयाल जी के ग्रंथ सदोकड़ी भाषा में लिखित हैं। दादू दयाल जी संप्रदाय के लोग कभी विवाह नहीं करते हैं तथा गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम नोखा बीकानेर में है। मुकाम तालवा नोखा तहसील बीकानेर में है। किसकी समाधि है? जाम्बोजी की। जाम्बोजी ने जिन स्थानों पर उपदेश दिए वे स्थान सांथरी कहलाए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाकर प्रचार प्रसार करने वाले संत रामानंद हैं। लाल दास जी मेव जाति के थे। लाल दास जी का जन्म धौलीधू अलवर में हुआ था तथा समाधि शेरपुरा अलवर में है। प्रधान पीठ नगला जहांज भरतपुर में है। तो लाल दास जी का जन्म धौलीधू अलवर में हुआ था। लाल दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? लाल दास जी का जन्म धौलीधू अलवर में हुआ था। कैसे याद रखें? धौली से हो गया सफ़ेद यानी धौला, और लाल से हो गया लाल। तो लाल धौला क्या है? रंग है। लाल धौला क्या है? रंग है। और मान लीजिए ये फूल हैं और ये फूल लाल और धौले फूल किसको पसंद होते हैं? लवर को पसंद होते हैं। लाल दास जी की समाधि शेरपुरा अलवर में है। तो जब भी शेर किसी को देखता है तो शेर क्या हो जाता है? लाल पीला हो जाता है। इसे हम याद रख सकते हैं। प्रधान पीठ नगला जहांज भरतपुर में है। तो प्रधान पीठ कहाँ है? नगला जहांज भरतपुर में है। तो याद रख सकते हैं जो जहांज का गला होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। जहांज का गला कैसा होता है? लाल होता है। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ सिमुदड़ा कोडा ग्रंथ में है। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ, तो जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ सिमुदड़ा कोडा ग्रंथ में है। सिमुदड़ा कोडा ग्रंथ में किसके ग्रंथ हैं? जसनाथ जी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ सिमुदड़ा कोडा ग्रंथ में हैं। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में स्थित है। तो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में स्थित हैं। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कृष्णदास पेहारी हैं। कृष्णदास पेहारी हैं। प्रमुख पीठ है जयपुर में। तो रामानंदी संप्रदाय की
राजस्थान में प्रमुख पीठ जयपुर में स्थित है। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक करशन दास जी हैं। प्रमुख पीठ है जयपुर में। ऋषिक संप्रदाय की स्थापना रेवासा सीकर में। निर्जनी संप्रदाय की स्थापना डेडवाड़ा नागौर में। गुर्दड़ा संप्रदाय की स्थापना दांतड़ा भीलवाड़ा में की गई। ऋषिक संप्रदाय की स्थापना रेवासा सीकर में। निर्जनी संप्रदाय की स्थापना डेडवाड़ा नागौर में। गुर्दड़ा संप्रदाय की स्थापना दांतड़ा भीलवाड़ा में। लिंगायतों का धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने। लिंगायतों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? लिंगायतों का धार्मिक ग्रंथ है शून्य संपादने। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु तथा वासव हैं। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु तथा वासव हैं। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महावृतधर तथा पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचतीर्थ कहा जाता है। तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महावर्तधर तथा पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचतीर्थ कहा जाता है। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल है। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल है। अध्यात्म रामायण ग्रंथ। तो अध्यात्म रामायण ग्रंथ किसने लिखा? अध्यात्म रामायण ग्रंथ लिखा रामानंद ने। अध्यात्म रामायण ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामानंद ने की थी। दासबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो दासबोध नामक ग्रंथ की रचना रामदास जी ने की थी। तो यहाँ पर भी दास, यहाँ पर भी दास। परमार्थ संप्रदाय की स्थापना रामदास जी ने की थी। परमार्थ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? परमार्थ संप्रदाय की स्थापना रामदास जी ने की थी। वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक रामानुजाचार्य तथा राम भक्त संप्रदाय का संस्थापक रामानंद माने जाते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक रामानुजाचार्य तथा राम भक्त संप्रदाय का संस्थापक रामानंद माने जाते हैं। तो कैसे याद रखें? राम की भक्ति करने में क्या आता है? आनंद आता है। राम की भक्ति करने में क्या आता है? आनंद आता है। राम प्लस आनंद रामानंद। तो राम की भक्ति करने में क्या आता है? आनंद आता है। वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक रामानुज। वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक रामानुज। राम प्लस अनुज, राम धन अनुज। बरकरे संप्रदाय का संस्थापक
नामदेव जी को माना जाता है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली गोसाल ने। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, बरनी, अमीर हसन देहलवी। अमीर खुसरो, बरनी, अमीर हसन देहलवी। तो तीनों याद रखने, अमीर खुसरो, इसके अलावा बरनी, और तीसरा हुआ अमीर हसन देहलवी। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य कौन कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। नैनार भक्ति परंपरा शिव की भक्ति से संबंधित है। लालदास जी, स्वाईदास जी, चोखनाथ जी सभी संत जसनाथी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो लालदास जी, स्वाईदास जी, चोखनाथ जी, ये संत जसनाथी संप्रदाय से संबंधित हैं। किस संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन महमूद को। शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। तो चिराग ए दिल्ली किस संत को कहा जाता था? शेख नसीरुद्दीन महमूद को। सूफी सिलसिले में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की थी। तो सूफी सिलसिले में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की थी। आपका ध्यान मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ जा रहा है, यही गलती करोगे आप। आगे हम देखेंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो अब आपका हो गया डाउट क्लियर कि सूफी सिलसिले में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने। और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना से शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। तो सुहरावर्दी में, अब देखिए एक और कंफ्यूजन वाला आ गया क्वेश्चन। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, जबकि भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना मोहम्मद जिलानी ने की थी। तो भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना मोहम्मद जिलानी ने की थी। कैसे याद रखें? याद देखिए, जो कादर खान है, कादरी से याद रखिए, कादर खान को जिलाने के लिए यानी जिंदा रखने के लिए कहाँ रखा गया? विदेश में भेजा गया, भारत से बाहर। हिंदू तथा सूफी मुस्लिम मत का तुलनात्मक अध्ययन
मजमा उल बहरीन ग्रंथ में किस संत ने किया था? मुल्ला साहब बदखसा। मुल्ला साहब बदखसा ने किया था। तो सूफी तथा मुस्लिम मत का तुलनात्मक अध्ययन कि हिंदू और सूफी मुस्लिम के मत में क्या अंतर है, क्या तुलना है, इसका तुलनात्मक अध्ययन मजमा उल बहरीन ग्रंथ में किया गया और ये किया मुल्ला साहब बदखसा ने। तो मजमा से मैं और मुल्ला से मैं ऐसे याद रख सकते हैं आप थोड़ा सा। सुल्तान इल्तुतमिश ने किस संत को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। सुल्तान इल्तुतमिश ने किस संत को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को। शेख बहाउद्दीन जकारिया को सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। किस संत को महबूब ए इलाही तथा सुल्तान उल औलिया की उपाधि दी गई? तो वे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। किस संत को महबूब ए इलाही तथा सुल्तान उल औलिया की उपाधि दी गई? तो वे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही तथा सुल्तान उल औलिया उपाधि दी गई। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। हुजूर नहीं आएगा, हुनूज आएगा। हुजूर होता है लेकिन लिखने ये पहले हुनूज कहा जाता था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारकीन की उपाधि किसे दी? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारकीन की उपाधि दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारकीन की उपाधि किसे दी? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? थोड़ा यहाँ पे याद रख सकते हैं, दीन, यहाँ पर भी दीन। किस संप्रदाय के लोग चोटी नहीं रखते, विवाह के समय फेरे नहीं लेते? तो वो है विश्नोई संप्रदाय। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का प्रचार प्रसार प्रमुख रूप से ख्वाजा बक्की शाह ने किया था। तो भारत में नक्शबंदी सिलसिले का प्रचार प्रसार प्रमुख रूप से ख्वाजा बक्की शाह ने किया था। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए संगीत तथा नृत्य को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ नैनार तथा अलवार संतों द्वारा किया गया। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यह उक्ति शंकराचार्य जी की है। किस संत को परछन बोध की संज्ञा दी गई? शंकराचार्य जी को परछन बोध की संज्ञा दी गई। दक्षिण भारत का कौन सा संत जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया? निम्बार्काचार्य। असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। गौरांग प्रभु कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। संत रामानंद जी ने सबसे पहले अपने भक्ति संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। रामानुज के अनुसार ब्रह्म, जीव तथा जगत तीनों सत्य हैं और तीनों में विशिष्ट संबंध है और तीनों सत्य हैं। तो रामानुजाचार्य जी के अनुसार ब्रह्म, जीव तथा जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है और तीनों सत्य हैं। रामानुजाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ हैं वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत द्वीप, श्री भाष्य, न्याय कुलिस। पांचों ग्रंथ आपको याद रखने हैं। तो रामानुजाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ हैं वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत द्वीप, श्री भाष्य तथा न्याय कुलिस। रामानुजाचार्य जी ने श्री वैष्णव संप्रदाय चलाया था। रामानुजाचार्य जी ने श्री वैष्णव संप्रदाय चलाया था। निम्बार्काचार्य की रचनाएं देखिए। तो निम्बार्काचार्य की रचनाएं हैं वेदांत, पारिजात, सौरम, दास, श्लोकी, सिद्धांत, रतन। तो वेदांत, पारिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, सिद्धांत, रतन, ये दोनों ही रचनाएं निम्बार्क आचार्य की हैं। तो निम्बार्क आचार्य की रचनाएं देखिए वेदांत, पारिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, सिद्धांत, रतन। माधवाचार्य जी के अन्य नाम है आनंद तीर्थ। माधवाचार्य जी का अन्य नाम क्या है? आनंद तीर्थ। तथा दूसरा एक और नाम है पूर्ण परगे। तो पूछा जा सकता है कि माधवाचार्य जी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम पूछ सकते हैं, जाति पूछ सकते हैं, किसने क्या कहा पूछा जा सकता है, कौन से ग्रंथ हैं। माधवाचार्य जी ने जीव तथा जगत को पूर्णतः ब्रह्मा से भिन्न बताया। माधवाचार्य जी ने कहा। रामानुजाचार्य जी ने कहा क्या कहा? रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जीव, जगत तथा ब्रह्मा एक दूसरे से संबंधित हैं, तीनों सत्य हैं। लेकिन माधवाचार्य जी ने कहा कि जीव तथा जगत है वो ब्रह्मा से पूर्णतः अलग है, सिर्फ ब्रह्मा सत्य है। माधवाचार्य जी ने मोक्ष की प्राप्ति करने के 3 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग कर्म, दूसरा मार्ग ज्ञान, तीसरा मार्ग भक्ति। विठल दास जी ने अष्टछाप रचना की। 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ लिखा। तो 84 वैष्णव की वार्ता किसने ग्रंथ लिखा? विठल दास जी ने लिखा। विठल दास जी ने अष्टछाप संप्रदाय की स्थापना की। अष्टछाप संप्रदाय की स्थापना की, फिर अष्टछाप रचना लिख दी। क्योंकि इनके विठल दास जी
के इस अष्टछाप संप्रदाय में 8 कवि संत थे। रामानंदाचार्य जी ने श्री राघवानंद जी से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। रामानंदाचार्य जी ने श्री राघवानंदाचार्य जी से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे रैदास, कबीर, पद्मावती, सुरसरी, पीपा, सेन। सूरदास जी की रचनाएं हैं साहित्य लहरी। सूरदास जी की रचनाएं देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य रचनाएं भी हम देखेंगे। सूरदास जी की रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सुर सागर। अब देखिए सुर सागर रचना में कृष्ण जी के बाल्यकाल का वर्णन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुर सागर रचना में पूछा जा चुका है, ये आरपीसी सेकेंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन। सुर सागर रचना में कृष्ण जी के बाल्यकाल का वर्णन है। इसके अलावा सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था तथा गुरु का नाम गंगादास था। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था तथा गुरु का नाम गंगादास था। तो गंगादास के शिष्य चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। चैतन्य प्रभु के दर्शन का सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई धाम की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास था। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास जी था। तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथ हैं, देखिए तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथ राम लल्ला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामाज्ञा पर्सन। तो यह तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथ। तुलसीदास जी के ग्रंथ हैं राम लल्ला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल,
विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र पंढरपुर था। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र पंढरपुर था। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं अमृतानुभव, चंगदेव प्रशस्ति। ये अमृतानुभव कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो पटवार के एग्ज़ाम हो, ग्राम सेवक एग्ज़ाम हो, आरएस एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एमपीपीसी एग्ज़ाम हो, एमपी टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम हो, लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन अमृतानुभव किसकी रचना है? संत ज्ञानेश्वर की रचना है। और संत ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अन्य रचना चंगदेव प्रशस्ति। नामदेव के गुरु का नाम था संत ज्ञानेश्वर। नामदेव के द्वारा रचित मराठी गीत को अभंगो कहा जाता है। नामदेव जी के गुरु का नाम बताइए, ज्ञानेश्वर। नामदेव जी के द्वारा रचित मराठी गीतों को क्या कहा गया? अभंगो। अगला देखिए, महानुभाव पंथ के संस्थापक गोविंद प्रभु माने जाते हैं। महानुभाव पंथ के संस्थापक गोविंद प्रभु माने जाते हैं। अगला देखिए, यह संसार वेद है, यह सृष्टि कानून है, यह कथन रज्जव जी का है। श्रीपंथ संप्रदाय की संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। श्रीपंथ संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। आचार्य निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित वैष्णव संप्रदाय को, वैष्णव दर्शन को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित वैष्णव दर्शन को या वैष्णव संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान गीता ग्रंथ की रचना संत केशवदास जी द्वारा की गई थी। तो विज्ञान गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी? विज्ञान गीता ग्रंथ की रचना संत केशवदास जी द्वारा की गई थी। विज्ञान गीता ग्रंथ की रचना संत केशवदास जी द्वारा की गई थी। सूरदास, सुंदरदास और रज्जव जी ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। सूरदास जी, सुंदरदास जी, रज्जव जी किसके शिष्य थे? दादू दयाल जी के शिष्य थे। सूरदास जी, रज्जव जी, सुंदरदास जी। अगला देखिए, केशवदास जी अकबर के शासनकाल में राम भक्ति कविताओं के लिए प्रसिद्ध हिंदी धारा के कवि माने जाते हैं। तो अकबर के शासनकाल में राम भक्ति कविताओं के लिए प्रसिद्ध हिंदी धारा के कवि कौन माने जाते हैं? केशवदास जी माने जाते हैं। संत वल्लभाचार्य जी के धार्मिक ग्रंथ देखिए।
तो संत वल्लभाचार्य जी के धार्मिक ग्रंथ हैं सुबोधनी, टीका, सिद्धांत, रहस्य, अणुभाष्य। तो संत वल्लभाचार्य जी के धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? संत वल्लभाचार्य जी के धार्मिक ग्रंथ हैं सुबोधनी टीका, सिद्धांत, रहस्य, अणुभाष्य। सुबोधनी टीका नंबर 2, सिद्धांत रहस्य नंबर 3, अणुभाष्य। ये तीनों धार्मिक ग्रंथ संत वल्लभाचार्य जी के हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश माने जाते हैं। राधा सुधा निधि किस संत की विख्यात रचना है? तो हित हरिवंश की ये विख्यात रचना है। राधा सुधा निधि किस संत की विख्यात रचना है? तो राधा सुधा निधि हित हरिवंश की विख्यात रचना है। राधा सुधा निधि हित हरिवंश की विख्यात रचना है। संत केशवदास जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ देखिए। रसिक प्रिया, कावी प्रिया, रतन बावनी, वीर चरित्र। संत केशवदास जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, कावी प्रिया, रतन बावनी, वीर चरित्र। निपंखवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक देव। निपंखवाद के संस्थापक गुरु नानक देव माने जाते हैं। किस संत ने ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी? यहाँ पे अकाल कर लीजिए, इसे एडिट करता हूँ मैं। अकाल पुरुष की संज्ञा किसने दी ईश्वर को? गुरु नानक देव ने। बंगाल में कीर्तन शैली का जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु। भक्तमाल किसकी रचना है? रामानंद जी की रचना। भक्तिमाल कह लो, भक्तमाल कह लो। तो भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल रामानंद जी की रचना है। रामानंदाचार्य जी की रचना है भक्तमाल। अलवार संतों द्वारा तमिल भाषा में लिखी गया ग्रंथ है जिसका संपादन नाथ मुनि ने किया था। लाली एरा प्रबंधनम अलवार संतों द्वारा लिखा गया तमिल भाषा में एक ग्रंथ था जिसका संपादन नाथ मुनि ने किया था। कभी कभी यही पूछ लेते हैं नाथ मुनि की लाली एरा प्रबंधनम किसकी रचना है? तो नाम आ जाता नाथ मुनि। तो वो अकॉर्डिंग एग्जाम के अनुसार आंसर देना है। लवण पद्धति की शुरुआत गुरु अमरदास जी ने की थी। लवण पद्धति क्या है? इसमें भूखे लोग हैं जो मंदिरों में जो लोग होते हैं, कंबल बांटी जाती हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। रामानुजाचार्य को कट्टरपंथी चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम की धमकी के कारण
त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। रामानुजाचार्य को कट्टरपंथी कुलोत्तुंग प्रथम की धमकी के कारण तिरुचिन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ज़्यादा याद रखने की कोशिश करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। किस संत ने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका के नाम से एक मराठी में टीका लिखी? नामदेव। वेरी इंपॉर्टेंट। भावार्थ दीपिका टीका ज्ञानदेव ने लिखी। वहदत उल सुहूद सिद्धांत, जिसे मजहद भी कहा जाता है, ख्वाजा बक्की बिल्ला ने इस सिद्धांत की रचना की। वहदत उल सुहूद सिद्धांत, ख्वाजा बक्की बिल्ला ने इसकी स्थापना की। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? ये उक्ति एकनाथ जी की है। संत तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। भक्त वीरदावली तथा भर्तरी संवाद संत हरिदास जी की रचनाएं हैं। लालदास जी संप्रदाय के अनुयायी मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं। वीरलाल, वीरभान, उदादास, ये जो संत हैं वो साध संप्रदाय से संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, सिर्फ याद करना है। दशनामी संप्रदाय के लोग या दशनामी साध के लोग शिव के उपासक हैं। निम्बार्काचार्य ब्राह्मण जाति के थे। मारवाड़ में निम्बार्क संप्रदाय को नेमावत संप्रदाय कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी नेम्ब नाम है और यहाँ पर भी नेम नाम है, तो कोई अंतर नहीं है। भागवत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मथुरा है। अलग स्तुति प्रकाश ग्रंथ, अलग स्तुति प्रकाश ग्रंथ है वो स्वामी लाल गिरी की है। अलग स्तुति प्रकाश ग्रंथ की रचना स्वामी लालगिरी द्वारा की गई थी। शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष माना जाता है। शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष माना जाता है। लिंगायत संप्रदाय का नेतृत्व बास वसना ने किया था। यहाँ पे बास कर लीजिए, बास वसना ने। अगला देखिए, एक तरफ संप्रदाय हैं और दूसरी तरफ प्रमुख पीठ हैं। तो दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना नारायणा जयपुर में की गई थी। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा में की गई थी। लालदासी संप्रदाय की स्थापना नगला जहाज भरतपुर में की गई थी। और रामानुज संप्रदाय की स्थापना गलता जयपुर में की गई थी। तो एक तरफ संप्रदाय हैं, दूसरी तरफ प्रमुख पीठ हैं। एक बार फिर से इनका रिवीजन देखते हैं। दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना नारायणा जयपुर में की गई थी। यह गद्दी
स्थित है। राम स्नेही गद्दी शाहपुरा भीलवाड़ा में है। लालदासी गद्दी नगला जांच भरतपुर में है। और रामानुजाचार्य की गद्दी गलता जयपुर में है। खालसा पंथ के प्रवर्तक, तो खालसा पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी माने जाते हैं। खालसा पंथ के प्रवर्तक, खालसा पंथ के प्रवर्तक हैं वो गरीबदास जी माने जाते हैं। किस संत ने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो वो है रामानुजाचार्य। किस संत ने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो कौन? रामानुजाचार्य। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। उक्ति किसकी है? रामानंद जी की उक्ति है। स्वामी सुखराम जी को पश्चिमी राजस्थान का कवि माना जाता है। वाल्मीकि माना जाता है, ऐसा कह सकते हैं। स्वामी सुखराम जी को पश्चिमी राजस्थान का वाल्मीकि। जसनाथ जी जाट थे। संत रैदास जी चमार जाति के थे। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ देखिए आप। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ, जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ हैं जलम झूलरो, सीध जीरो सिर लोको, सिंभू घड़ो। एक बार फिर से देखिए। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ जलम झूलरो, सीध जीरो सिर लोको, सिंभू घड़ो। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ डाबला आसपुरा डूंगरपुर में है। यानी डूंगरपुर में आसपुरा है और आसपुरा में डाबला है। बनेश्वर धाम की स्थापना मावजी ने नवरातपुरा में की थी। बनेश्वर धाम की स्थापना मावजी ने नवरातपुरा में की थी। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ डाबला आसपुरा डूंगरपुर में है। साध संप्रदाय में ईश्वर को सतकर तथा सतनामी कहा गया है। साध संप्रदाय में ईश्वर को सतकर तथा सतनामी कहा गया है। एक तरफ प्रमुख संप्रदाय हैं और दूसरी तरफ मत है। तो देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्ट द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय का मत है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय का मत है शुद्धा द्वैतवाद। और सनक संप्रदाय का मत है द्वैता द्वैतवाद। आइए इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। ट्रिक देखिए, सनक संप्रदाय की ट्रिक देखिए। जब किसी को सनक आती है, जब किसी को सनक आती है तो वो कहता है द्वैतवाद। अर्थात जब किसी को सनक आती है तो वो कहता है देता है या नहीं देता है। बोल, देता है या नहीं देता है। द्वैत द्वैत, देता है
कि नहीं देता है? बोल, देता है कि नहीं देता है? नहीं मारूं एक। अगला है रुद्र। रुद्र संप्रदाय कैसे याद रखिए? रुद्र का संप्रदाय का मत है शुद्ध अद्वैतवाद। रुद्र, जब किसी को रुद्र आता है, रुद्र यानी गुस्सा आता है, गुस्सा आ जाता है, रुद्र यानी शुद्ध अद्वैतवाद। तो रुद्र आ गया, यानी भैंस है उसको रुद्र आ गया, भैंस को रुद्र आ गया, भैंस को गुस्सा आ गया। अब उसकी भैंस की क्या करनी पड़ेगी? शुद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने भैंस पर टोना टोटका कर दिया है, किसी ने भैंस पर टोना टोटका कर दिया है, इसलिए भैंस को रुद्र आ गया है। अर्थात रुद्र मतलब गुस्सा आ गया है। रुद्र भगवान शिव को कहा जाता है और भगवान शिव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो रुद्र है का मतलब गुस्सा आना, और गुस्सा किसको आ रहा है? भैंस को आ रहा है, और भैंस की क्या करनी पड़ेगी? शुद्धि करनी पड़ेगी। तो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभ यानी भैंस, वल्लभ को आया रुद्र, अब करनी पड़ेगी उसकी शुद्धि। अब ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत क्या होता है? दिया जाता है द्वैतवाद। वैष्णव संप्रदाय याद रखने की कोशिश की, विशिष्ट द्वैतवाद। पहले वैष्णव संप्रदाय था वो बहुत ही विशिष्ट था। आगे देखिए, प्रमुख संप्रदाय और दूसरी तरफ है आचार्य। हम देख ही चुके हैं लगभग इनमें से कुछ। तो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं आनंद तीर्थ अर्थात माधवाचार्य जी। कहीं कभी कभी ब्रह्म संप्रदाय के आगे आनंद तीर्थ या पूर्ण प्रज्ञ लिखा जाता है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य। वल्लभ को क्या आया? वल्लभ यानी भैंस, भैंस को क्या आया? रुद्र आया, तो उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी, शुद्ध अद्वैतवाद। सनक संप्रदाय नीमकाचार्य। किसी ने नीम खा लिया, नीम की पत्तियाँ खा ली, निबोड़ी खा ली, नीम की पत्तियाँ खा ली, तो उसको क्या आ गई? सनक आ गई। सनक आ गई तो बोला देता है या नहीं देता है? बोल, द्वैतवाद। इस तरह से याद रख सकते हैं। अब कुछ और रह गए हैं शुरू में, देखते हैं कुछ और। अब देखिए रजब जी के ग्रंथ रजब वाणी तथा सर्वांगी। देखो रजब वाणी तो आपको याद रह जाएगी रजब जी का नाम लेकर, लेकिन इनका एक ग्रंथ और याद रखिए, सर्वांगी। तो सर्वांगी किसकी रचना है? किसका ग्रंथ है? सर्वांगी रजब जी का ग्रंथ है। रजब जी का जन्म सागानेर जयपुर में हुआ था। रजब जी की प्रधान पीठ सागानेर जयपुर में है। तो रजब जी का जन्म भी सागानेर जयपुर में हुआ था और रजब जी की प्रधान पीठ भी सागानेर जयपुर में है। तो ये तो था राजस्थान और भारतीय लोक संत के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।